चिता भस्म ही क्यों? कहा इसलिए कि जिसमें पंच भौतिक तत्व नष्ट हो जाएं, जिसमें कोई विकार ना रहे। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। या अधम क्यों है फिर? देखो प्रश्न में प्रश्न निकलते जा रहा है। यह एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। बोले सुर नर मुनि आदि सब गाते हैं और बड़े दुर्भाग्य से यह मानव तक शरीर प्राप्त होता है। फिर कहते हैं पंच रचित या अधम शरीरा। भाई दो बातें कैसे एक में? या तो इसको अधम कह लो, या पंच भौतिक देह जो है अधम आप, और या तो इसको फिर आप कह लो कि हाँ कि बड़े दुर्भाग्य से मानव देह प्राप्त होती है, जो सुरमुनि को भी प्राप्त नहीं होती, देवता भी इस देह को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ऐसा क्या है? जैसे नारायण ने अपने ही अंश को इस पंच भौतिक देह में भेजा है। पंच भौतिक देह में कौन आया है पता है? स्वयं नारायण ब्रह्म जो था। ब्रह्म ने मन में विचार किया कि इस संसार में क्या हो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। यह देखने के लिए वहां से ब्रह्म चला। ब्रह्म आकर इस पंच भौतिक देह को प्राप्त किया, और पंच भौतिक देह को प्राप्त करने के बाद जब पंच भौतिक देह प्राप्त हो गई और उसने सुंदर संसार को देखा, तो कौन था वो? ब्रह्म। और संस्कृत की भाषा में एक अहम है, एक त्वम है। अहम माने हम, और ब्रह्म। आज ब्रह्म जो था वो इस संसार में आकर अहमता में पड़ गया। और अहम माने पता क्या होता है? अहंकार। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ते द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तद्देवच्छाभिरक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुण सदृशं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव को प्रणाम किया है। और कौन आया इस देह में पता है महाराज जी? इस देह को, पंच भौतिक देह को प्राप्त करके आया कौन? ब्रह्म, जो निर्गुण है, निराकार है, सृष्टि का संचालन कर रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वह इस संसार में आया, और जब उसने आकर यहाँ इस पंच भौतिक या संसार को देखा, तो देखकर उसने जब खुद को देखा, इस संसार को देखने के बाद, जब इस संसार को देखने के बाद जब खुद को देखा, तो पता उसे क्या हो गया? अहम। और अहम माने क्या होता? अहंकार। आज से अहम हो गया साहब। अहम हो गया कि हम इतने सुंदर हैं, हम इतने बलवान हैं,
हम इतने ऐश्वर्यवान हैं, अहमता हो गई। जब उस जीव को अहम हो गया, और अहम होने के बाद हुआ क्या, जहां पर अहम माने हम होता है, तो वहां जब हम ही होते हैं तो सामने वाला दूसरा कौन होता है? तुम। या तो इस संसार को समदर्शी देखो जगत, या तो संसार को एक ही दृष्टि से देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। या तो इस संसार को सिया राम मैं समझो, और जब संसार को सिया राम में न समझ सकोगे तो फिर क्या हो गई? अहमता और ममता मन में उत्पन्न हो जाएगी। या हम हैं और यह तुम हो, और यह मैं हूं और यह तुम हो। मैं और मोर तोरते माया। माया कहां से उत्पन्न होती? माया कहीं और से नहीं आई है। माया कहीं बाहर से नहीं प्रकट हुई है। माया वहीं से प्रकट हुई। कहां से? मैं, यहां मैं हूं और यहां तुम हो। जहां मेरा और तेरा शुरू हो जाता है, वहीं से माया जन्म लेती है। भैया हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई, जरा कृपा करो हम पर। नारायण, ये भाई साहब जय हो, जय हो, जय हो। जी जी। भैया भैया जी, अरे पंखा चला। और हुआ क्या? जब अहमता और ममता प्रकट हो गई, वहीं से माया प्रकट हो गई। और जहां से माया प्रकट है, वहीं से संसार की उत्पत्ति है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, बैठ जाइए आराम से। परमात्मा का दरबार लगा हुआ है, बैठने के लिए सबको सबकी उचित व्यवस्था की है स्वामी जी ने। सब लोग बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे आदरणीय श्री व्यास जी, श्री श्याम जी महाराज, जो आप लोगों को बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ का पावन आख्यान, थोड़ा आगे बढ़ाओ, हवा नहीं आ रही, आगे बढ़ाओ, पावन आख्यान श्रवण करा रहे हैं। बड़ी ही कृपा है भोलेनाथ की। तो आइए परमात्मा की परम मंगलमय दिव्य कथा को श्रवण करते हैं श्री महाराज जी के मुखारविंद से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सादर वंदन अभिनंदन है।
जय जय श्री हरे। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माता राधा मेरी माँ तो है और पिता मेरे श्री श्याम। इन दोनों के चरण में मैं बारंबार प्रणाम। सब कुछ देना आपने
और भेंट करूं क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट है, तो जोड़ूं दोनों हाथ। परम अकारण करुणा वरुणालय बस संसार की सभी विपत्तियों को दूर करने वाले, भक्तों पर अकारण बस अपनी करुणा बरसाने वाले, केवल जिनका हृदय से स्मरण करें और स्मरण करने पर ही अपनी कृपा जो बरसा दे, ऐसे परम श्री भूत भावन भोलेनाथ मां भगवती भागीरथी के तट पर आज विराजमान हम सभी लोग भगवान श्री महाकालेश्वर के सानिध्य में बैठकर हम आप सभी आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और बड़ी करुणामय यह कथा है और बड़ा ही दिव्य दरबार है। भगवान का कोई दरबार ऐसा वैसा दरबार नहीं हो। अरे दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में भोले। दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ से लगाए जाते हैं, संसार नहीं है रहने को दुख
दर्द बड़े हैं सहने को संसार नहीं है रहने को दुख दर्द बड़े हैं सहने को संसार नहीं है रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को भर भर के प्याले अमृत के भर भर कर प्याले अमृत के जहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार जो है वो विपत्तियों से घिरा हुआ है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य आदि से भरा हुआ है। आज का जीव पता क्या है? आज के जीवों की परेशानी पता क्या है? खुद के दुख से दुखी नहीं होते हैं। आज के जीवों की स्थिति क्या है? खुद के दुख से दुखी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे के सुख से अवश्य दुखी हो जाते हैं कि साहब उसके पास इतना कैसे हो गया। इससे दुखित हैं, इससे दुखित नहीं है कि साहब हमारे पास इतना क्यों हो गया। दूसरे के सुख से दुखी हैं। और कैसा भी दुखी हो वो भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में आ जाए, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज परम पावन में यह श्री रामचरितमानस की कथा माँ भगवती भागीरथी के तट पर भोलेनाथ के सानिध्य में चल रही है। कैसे दूसरे के सुख से दुखी हैं। जैसे मंथरा क्या थी? मंथरा ने कैकेयी को कहा, उसे बहुत सुख नहीं देखा गया, तो कहकर आज राम को वनवास दिला दिया। और जब वनवास दिला दिया उसके बाद होता क्या है, बड़े महाराज दशरथ दुखी होते हैं और भगवान राम के विरह में अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ता है। क्यों? कहा जो भगवान से विमुख होकर अगर जीवन जीवे तो वह जीवन नहीं है। वह जीवन बिल्कुल जीवन नहीं है। आइए लेते भगवान का नाम और आगे कथा में प्रवेश करते हैं। और ले चले अपने और नागरिया, और ले चले अपने
नागरिया अवध बिहारी सांवरिया सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर अयोध्या नगरी संत झरे जा गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन सिया रघुबर राजे कनक भवन सिया रघुबर राजे देख भय मैं बावरिया बावरिया देख भाई मैं बावरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। आज राम की जब सूचना सुनी कि बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। जब महाराज दशरथ को सूचना मिली कि हमारे राम वापस नहीं आए,
और जब राम वापस नहीं आए तो महाविलाप करके रोने लगे। हा रघुनंदन प्राण परेते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जान के लखन हार रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु, मां कौशल्या पास में बैठी कहते कौशल्या, एक मछली को अगर जल से निकाल लिया जाए तो कुछ क्षण तक तो जीवित रहती है, लेकिन यह जीवन राम के विमुख होकर कैसे जिए। जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन में कोई काम नहीं। अब इस देह का मैं क्या करूं, जिसके प्रतीक्षा के लिए कितना समय व्यतीत कर दिया। मुझे आज इस दिन की प्रतीक्षा थे कि मेरा राम राजा बनेगा, और वो राम आज मेरा सुकोमल सा बालक आज मुझसे होकर आज वन में चला गया। और मैं क्या जवाब दूंगा जाकर उस महाराज जनक को, जिसने अपने सुकोमल कन्या को मेरे राम के हाथ में सौंपा था। मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी मैं उसे राज्य का कोई सुख न दे पाया। अपने पति के साथ में मेरी जानकी भी चली गई। हे कौशल्या, अब मेरे इस जीवन का जीने का कोई उद्देश्य नहीं। आज भगवान ने महाराज दशरथ ने आज राम को राम राम कहा, और राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनो परिहरे रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम, और राव गयो सुरधाम। किस राम से विमुख होना पड़ रहा है। आज 6 बार राम राम कहा है। या 6 बार राम राम क्यों कहा है? अगर हम किसी भक्त जन से अगर राम कहते हैं, हाथ जोड़कर उससे क्या कहते हैं? बोले राम राम। वन को कौन गए हैं? मात्र 3 प्राणी, राम लक्ष्मण मां जानकी।
तीनों लोगों को राम राम कह रहे हैं। बोले राम राम राम। नहीं, राम राम क्यों कहा है? महाराज, कुछ पूर्व समय की कथा को थोड़ा जोड़ते हुए चलूंगा। आपने केवट का नाम सुना है? केवट, जिसने भगवान के चरणों को धुला, उसके बाद में ही नौका पर बैठा ला। बोले बिना पैर धोए मैं तुमको नौका पर नहीं चढ़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैरों में वो जादू है जो पत्थर की शिला भी नारी का रूप ले लेती है, तो मेरी नौका भी नारी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। से वशिष्ठ जी का एक पुत्र था। महाराज दशरथ की सभा में आया और दशरथ की सभा में महाराज दशरथ से कुछ कहा और महाराज दशरथ ने उनके आने का सत्कार नहीं किया। उनकी कही हुई बात को नहीं सुना महाराज दशरथ ने। और जैसे ही श्राप देने के लिए वह बालक तत्पर हुआ, महाराज दशरथ ने पैर पकड़ लिए। बोले नहीं प्रभु, श्राप ना दें। क्यों? विप्र के श्राप से भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से बचा जा सकता है, विष्णु के चक्र सुदर्शन से बचा जा सकता है, लेकिन विप्र रोष पावक जिम जरही, ब्राह्मण के श्राप से कोई नहीं बच सका है। इसलिए प्रभु श्राप ना दें। चरण पकड़ लिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आज उसने कहा कि तुम्हें 6 बार राम राम बोलना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम बोला। गुरु वशिष्ठ को पता चला कि मेरे पुत्र ने इतनी बड़ी गलती की है कि महाराज दशरथ से 6 बार राम राम बुलवाया है। गुरु वशिष्ठ को क्रोध आया। गुरु वशिष्ठ ने कहा पुत्र, तुझे मैं श्राप देता हूं। क्या तुझे उस गलती की वजह से तुम क्या एक बार राम नहीं बुलवा सकते थे? माफ करना होता तो एक बार कह देते, दशरथ राम बोल दो, तुम्हारी गलतियां माफ हो जाएंगी। तुमने 6 बार मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया। तुमने 6 बार राम राम बुलवाया। गुरु वशिष्ठ ने अपने पुत्र को श्राप दिया, जा, तुझे श्राप है कि शूद्र योनि में उत्पन्न हो, और जब तक तो राम के चरणों की सेवा नहीं करेगा, पैर नहीं धुलेगा, तब तक तो इस श्राप से मुक्ति नहीं होगी। गुरु वशिष्ठ का पुत्र केवट बना आकर, कथा कहीं नहीं मिलेगी। श्री गुरु वशिष्ठ का पुत्र ही केवट बना आकर, जिसने भगवान के चरण धोए हैं, तब श्राप से मुक्ति हुई है। आज यहां पर महाराज दशरथ जब चल दिए, वही बात याद आ गई कि अगर श्राप से मुक्ति पानी है तो 6 बार राम राम बोलना पड़ेगा मुझे। आज महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम बोला है, और 6 बार राम राम बोलने के बाद दशरथ का प्राणांत हो गया। सुरधाम को चले गए। कैकेयी
आज प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे भरत कब आएंगे। सुमित्रा और कौशल्या विलाप कर रहे हैं, महाविलाप कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। आज वशिष्ठ ने दूतों को भेजा है, जाओ जाकर भरत को सूचना देना भरत जी कहाँ हैं, अपनी ननिहाल में। और भरत जी को सूचना देना जाकर। क्या कहोगे? ऐसी कोई बात मत कहना जो भरत को कष्ट हो। केवल यह कहना गुरु ने बुलाया, गुरु का आदेश है, गुरु ने तुम्हें तत्काल बुलाया है। इधर दशरथ का प्राणांत हो गया। महाराज भरत जी अपने ननिहाल में हैं, पर से भरत जी को रात्रि में निद्रा नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। सैया पर जाकर लेटते हैं, नींद नहीं आती है, फिर उठकर बैठ जाते हैं। उठकर बैठ जाते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करने लगते हैं, बार बार स्मरण करने लगते हैं और मन में विचार करते हैं, कहाँ ऐसी अनहोनी हो गई है जो मुझे आज नींद नहीं आ रही। शत्रुघ्न भैया की रात्रि में नींद खुल जाती है। अपने भाई भरत को बैठा हुआ देखा, चरण पकड़ लिए, भ्राता आप सोए नहीं अभी तक? क्यों? शत्रुघ्न आज मुझे नींद नहीं आ रही, मन बड़ा बेचैन है। जो मंद सुगंधित हवाएं चल रही थी, आज हवा भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अवध में सब सकुशल तो है, मेरे प्रभु राम कुशल तो है। ऐसा ना हो कि अवध पर कौन सी ऐसी विपदा आ गई जो मुझे आज रात्रि में नींद नहीं आ रही है। सोते हैं, जो सोते हैं तो रात्रि में भयानक सपना देखता है, और जब भयानक सपने को देखते हैं तो रात्रि में फिर नींद खुल जाती है। प्रातः काल उठे और आज प्रातः काल उठने के बाद में स्नान किया है, और स्नान करने के बाद में आज जाकर भगवान का अभिषेक किया है। विप्र जीवाए दे बहुदाना, विप्र जीवाए दे नाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विप्र जीवाए दहि दिन दाना, विप्र
आज भरत जी ने जब रात्रि में भयानक स्वप्न देखा तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। जब कुछ अनर्थ होने को होता है और कुछ हम लोगों के जीवन में बुरा होता है या बुरा स्वप्न देखते हैं तो चाहिए ये कि उस समय कुछ बुरा ना सोचें। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं, गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। या तो सब विधि के हाथ में है, अच्छे चीजें विधाता ने किसी को नहीं दी। हानि लाभ जीवन और मरण या 6 चीजों को व्यवस्था किसी के हाथ में नहीं सौंपी है। भगवान ने कहा यह मैं अपने पास में रखूंगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं दे दें। पुण्य कर्म करना है करो जाकर, यज्ञ करना है करो जाकर, जितना भी चाहो तप करो जाकर, लेकिन हानि और लाभ और जीवन मरण और यश और अपजस यह मैं अपने पास रखूंगा। अगर यह भी मैं किसी दूसरे के हाथ में सौंप दूंगा तो व्यक्ति जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है। यशः कीर्तितो यस्य, यश और कीर्ति परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारे इस क्षेत्र में मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है? कौन नहीं चाहता है मेरे जीवन में लाभ हो? लोग अपने लाभ के कारण पता नहीं क्या क्या बिजनेस करते हैं पर लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की सेवा में नहीं है आप। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। आज भरत जी को नींद नहीं आई, प्रातः काल उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक किया है। विप्र जीवाई देहि बहुदाना। कहते हैं कि स्वप्न का यह समय एक ऐसा है कलयुग का, इसमें स्वप्न के में जो भी होता है वह बहुत कम सत्य होता है। लेकिन चाहिए यह कि अगर स्वप्न में कोई दोष हुआ है तुमसे तो उसका पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें या उसके निमित्त कुछ दान करें। दोष मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से दोष होता है। किसी भी प्रकार से हमसे दोष हुआ है तो उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। आज अवधपुर से 2 सैनिक सेवक भेजे हैं और 2 सेवकों ने जाकर वहां जैसे ही शिव का अभिषेक करके भरत जी बाहर निकले हैं मंदिर से, अवध के दूतों को देखा, मन प्रसन्न हो गया। अरे आप लोग, अवध में सब सकुशल तो है, अवध में कोई विपदा तो नहीं आई। जो सैनिक गण गए थे उनसे निवेदन किया गया था कुछ कहना नहीं। अगर घटना को तुम वहां बता दोगे तो हमारे भरत लाल में वह सामर्थ्य नहीं है कि वह सह पाए, वह वहीं अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। भरत यहां नहीं आ पाएगा, इसलिए कोई सूचना ना देना, केवल यह कहना गुरुदेव ने बुलाया है। अवध में सब सकुशल तो है,
सैनिक हाथ जोड़े खड़े हैं, सिर नीचे किए हैं, मन गदगद है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है कहने के लिए, पर कहा नहीं जा रहा। मेरे पिता दशरथ ठीक तो हैं? सैनिक चुप खड़े हैं, कोई कुछ प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। जब कहा कि मेरे राम ठीक है, राम, जैसे ही राम का कहा, आज अश्रु छलक आए हैं सैनिकों के। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, महाराज गुरुजी ने आदेश भेजा है कि आप तत्काल अवधपुर के लिए चलें। जैसे ही उनके मुख को मलिन देखा है, सैनिकों की आंखों में अश्रु देखे हैं, आज महाराज भरत जी कहने लगे शत्रुघ्न भैया से, भैया मैंने कहा कि अवध में कुछ ठीक नहीं है, अवध में कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार से थे वैसे ही दौड़ पड़े हैं, लड़खड़ाते हुए आज रथ पर बैठे हैं, जल्दी जल्दी वे सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं। रथ अवध की ओर जा रहा है। जो मंद सुगंधित हवाएं चल रही थी, जो चिड़ियां चहचहा रही थी, पक्षी कुंजार कर रहे थे, आज भरत जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जहां मृग खेलते थे, दौड़ते थे, आज मृग शांत खड़े हुए हैं। कुंजार करते हुए पक्षी वनों में शांत बैठे हुए हैं। सूखी डाल पर बैठकर कौआ काव काव कर रहा है। श्यार भरावनी आवाजों से रुदन कर रहे हैं। जब ऐसा देखा महाराज भरत व्यथित हो उठे। अवध में रथ प्रवेश हुआ है। जब जाते थे भरत जी महाराज तो उनके मंगलाचरण के लिए लोग पुष्पों की वर्षा करते थे, आज कोई नहीं खड़ा है। अवध में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है, शांत है। जैसे ही रथ आने की आवाज सुनी है अवधवासियों ने, उठकर दौड़ते हैं, अपने कपाट को खोलते हैं, मेरे राम आए हैं। लेकिन जब कपाट को खोला है तो देखा क्या है, भरत जी महाराज विराजमान है रथ पर। भरत को देखते ही आज अवध के वासी अपने कपाट बंद कर लेते हैं, वापस लौट जाते हैं। जो भी भरत को देखता है वह मुख मोड़ लेता है। भरत जी महाराज सोचने लगे, इतनी प्रसन्नता रहने वाला यह अवध आज बिल्कुल शांत कैसे है। रथ जाकर सबसे पहले मां कैकई यहाँ थाल लिए खड़ी है। कैकई के द्वार पर जाकर रथ रुका। क्यों? क्योंकि भरत लाल जानते हैं कि हमारे पिता कहीं नहीं मां कैकई के शिविर में होंगे। जैसे ही कैकई के दरबार के सामने रथ जाता है, वह मंथरा सुंदर सी थाल सजाकर लाती है। कैकई थाल लेकर आती है, आज आरती करती है। और आरती करने के बाद कहती है, क्या वहां सब सकुशल तो है? कहने लगे वहां तो सब सकुशल है, लेकिन मां यहाँ आज कुछ मुझे अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। आज भरत को कैकई ने उतार कर बैठा लिया है, तिलक किया है
और जैसे ही पूछा भरत ने, कहू कहा तात का माता, कहू कहा तात का माता, कहो कहा तात कहा माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। जैसे ही पूछा है, माँ आज पिता नहीं दिखाई दे रहे, महाराज कहाँ है, कहाँ हो तात, कहाँ सब माता। आज माताएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं, पिता भी नहीं दिखाई रहे हैं। कहाँ सिया राम कहाँ लघु भ्राता, मेरा भाई लक्ष्मण भी आज अवध में नहीं दिख रहा है। और राम माँ जानकी कहाँ है। जब कैकई से यह बात पूछी, आज कैकई कहने लगी, लाल आज जब यह प्रश्न किया है तो कहने लगी है कैकई, अरे तात बात मैं सकल संभारे, तात बात मैं सकल संभारे, भई मंतरा सहाय बेचारे, और कछुक का बेधे बेच बिगाड़ो, कछुक कछुक काज बेधे बेच बिगाड़ो, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगधारो, भूपति सुरपति पुर पगधारो, भूपति सुरपति पुर पगधारो। आज भरत जी से कहती है, तात बात मैं सकल संभारी। बोले सब कुछ ठीक था और मैंने सब ठीक भी कर लिया था भाई बेटा। बोले माँ क्या ठीक कर लिया था तुमने। और बोले उसमें सहाय हमारी कौन, मंथरा सहायता बने, वो भी बेचारी। कौन कहा गया है, जब परिवार में बाहर की सामंजस्य होती है तभी परिवार में फूट होती है। मंथरा ने सहायता की है। भरत ने जैसे ही सुना कि भूपति सुरपुर पगुधार्यो, बोले कि महाराज दशरथ चले गए, आज विलाप करके रोने लगे हैं, हाय तात, हाय पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मां पिता ने जब अंतिम सांस ली तो भरत को तो याद किया। क्या उन्हें भरत याद आया कि नहीं आया मां। लेकिन पिता ने ऐसा क्यों, अचानक ऐसे कैसे हो गया। कैकेयी कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा, महाराज दशरथ ने राज्य देने के लिए हाँ कर दिया,
लेकिन मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। आज भरत जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, हाहाकार करके रोने लगे। पिता का शोक बोलकर आज अपने भाई के वियोग में रो रहे हैं। मां, तो कहते हैं मैंने काज संभाला है, सारा अवध अनाथ करने के बाद में तू कहती है तूने काम को सही किया है। तूने क्या सही किया है मां? अब तो इस जिह्वा से तुझे मां भी कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज भरत जी महाराज मां को ऐसे कटु वचन सुनाने लगे जो कभी भी कोई पुत्र अपनी मां से नहीं कहता है। मंथरा दिखती है, शत्रुघ्न जाकर मंथरा के कुबर पर लात का प्रहार करते हैं। भरत जी महाराज रोक लेते हैं, नहीं शत्रुघ्न नहीं, या नहीं, ये धर्म नहीं है। भरत जी महाराज कहते हैं मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने वाले हैं दुष्टा। तू मुझे जन्म देते ही समय क्यों नहीं मर गई? या तूने अपनी कोख से मुझे जन्म ही ना दिया होता, माँ सुमित्रा के द्वारा, माँ कौशल्या के द्वारा मेरा जन्म हुआ होता तो तुझ जैसे दुष्ट माँ तो मुझे ना मिलती। आज गुरु वशिष्ठ आ गए। गुरु वशिष्ठ ने जब भरत को देखा है, गुरु वशिष्ठ के चरणों में लिपट कर महा रोने लगे, महाशोकातुर होने लगे। आज कहते हैं भरत राज पिता कहाँ आए, अब मुझे उनके अंतिम दर्शन तो करा दो, अंतिम दर्शन तो करा दो। आज चले हैं कि कहीं के शिविर को छोड़कर आज चल दिए हैं माँ कौशल्या के कक्ष में। माँ कौशल्या को देखते जैसे उनके द्वार पर पहुंचे दोनों भरत और शत्रुघ्न फूट फूट कर रोने लगे। जिस घर में तीन माँ सफेद वस्त्रों को पहनकर खड़ी हो, आज भरत लाल फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही सुमित्रा ने आवाज सुनी, निकल कर आई है, आज कौशल्या ने अपने भरत लाल को हृदय से लगा लिया। माँ, यह सब होता रहा लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? एक बार मुझे तो बुला लिए होते तो मेरा भरत, मेरा राम कभी बन नहीं जाता। मां ने बैठाला है, आज पिता के दर्शन किए। गुरु वशिष्ठ ने समझाया है और समझा बुझाकर आज अंत्येष्टि क्रिया की है। महाराज दशरथ की भरत बेसरे आज भरत ने पिता को देखा है और अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद में बहुत सा दान दिया है। आज सभा जुड़ी और सभा जुड़ने के बाद भरत राज को बैठाला गया है। कहा कि हे भरत, महाराज दशरथ का आदेश है कि तुम 14 वर्ष के लिए यहाँ राज्य करो।
भरत ने साफ मना कर दिया, मैं राज्य नहीं कर सकता। चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास सारे विश्व की संपत्ति के लिए आज राजा बनाया जा रहा है, और वो भाई जिस भाई के संपत्ति का अधिकार छीन कर दूसरे भाई को दिया जा रहा है, एक वह भाई है जो लेने से मना कर रहा है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, इसका तो अधिकारी केवल राम है। आजकल तो भाई भाई एक फुट की जगह में अगर कम ज्यादा हो जाए तो महायुद्ध होने लगता है। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि संस्कार किया, सभा को जोड़ा गया। गुरु वशिष्ठ से सबसे पहले सबने समझाया है कि आप राज्य कीजिए, तो भरत जी ने मना कर दिया, और भरत जी ने मना करने के बाद सबने अपने अपने मत कहे हैं। और भरत जी ने कहा कि आप सब पहले यह बताओ, मेरे पिता ने पहला वचन कौन सा मांगा था? पहला वचन मांगा था कि भरत राज को गद्दी दीजिए। पहला तो वचन मेरे पिता ने यह मांगा था कि भरत को राजा बना दो। दूसरा वचन यह मांगा था कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास में भेज दो। फिर यह कौन सा न्याय है कि दूसरा वचन पहले पूरा किया गया और पहला वचन बाद के लिए छोड़ दिया गया? पहले मुझे राजा तो बनाते, उसके बाद मैं देखता कौन था ऐसा जो मेरे राम को वन में भेजने वाला था। कोई नहीं ऐसा हो सकता है राम के विमुख। और आज भरत जी कहने लगे हैं कि राम के विमुख होकर अगर किसी को जीना है तो वह राम के विमुख नहीं, और राम के बगैर जीना तो जीना ही नहीं है। न्याय संगति कहती है, जाके प्रिय न राम बह देहि, तजो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बह देहि। जिसके हृदय में राम और सिय के प्रति प्रिय नहीं है, उसको तज देना चाहिए। कैसे? जैसे तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया, भाई को विभीषण ने त्याग दिया, और मां को भरत ने त्याग दिया। इस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। आइए परम करुणमय और बड़ी ही रसिकमय कथा को श्रवण करेंगे हमारे अश्विनी कुमार जी महाराज के द्वारा। और आइए एक सुंदर सा भजन, और उसके बाद महाराज जी का आगमन हो चुका है, व्यास मंच पर पधारेंगे और सुंदर से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गतों से कथा सुनेंगे। और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। अमृत है